इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट के का बीमा सूत्र लिखें। क्वेश्चन लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। स्थिर विद्युत नियतांक के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट के का बीमा सूत्र लिखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट के का बीमा सूत्र लिखें। सुन ध्यान से, एक मिनट देखिए। देखिए इस बार आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इसका बीमा सूत्र पूछा जा सकता है, अब पूछा जाता है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, हल्का सा खाली ध्यान दीजिएगा, यहाँ खाली देखिएगा हम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं खाली ध्यान देखना है। एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग में आप भी आ गए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए होंगे, पढ़ाए होंगे के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, या 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बताए कि नहीं बताए हैं? ये मान बताए है ना। अब एक मिनट ध्यान से देखिएगा, आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे किसी भी संख्या का डायमेंशन नहीं होता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? 11th क्लास में पढ़े हैं डायमेंशन? 11th क्लास में कुछ कुछ पढ़े हैं? नहीं पढ़े जान लीजिए, 12 में बता दे रहे हैं, किसी भी संख्या का डायमेंशन नहीं होता है। दिमाग में सेट हो गया, याद हुआ क्या जी? MD सनम समझ में आया? संख्या का डायमेंशन नहीं होता, संख्या को छोड़ दीजिए। तो बचा आपके पास क्या मात्रक, क्या है बचा बताओ तो? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, सही है। अब ध्यान दिया, न्यूटन किसका मात्रक है? फोर्स का, बल का। नहीं जानते हैं? अरे बाप, सब लगता है होली में और आ दिए हैं क्या जी? अब यही सबसे होली खेल रहे थे क्या? फिजिक्स से फिजिक्स इसे दूसरे को दान कर दिए। न्यूटन का ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन ऐसा ही मात्रक होता है बल का, ठीक है। अब बल का बीमा सूत्र क्या होता है जानते हैं? M1 L1 T-2, सही है। मीटर किसका ऐसा ही मात्रक है? लेंथ का। लेंथ का बीमा सूत्र क्या? L, क्या हो जाएगा? L2 बटे कूलम किसका मात्रक है? चार्ज का। चार्ज का है ना। और चार्ज का बीमा सूत्र क्या? TI, क्या हो जाएगा ये? TI का स्क्वायर, सही है। तो K बराबर, अब इसको तोड़िए ऊपर का, क्या हो जाएगा? M1 यहाँ 1 यहाँ 2, कितना हो जाएगा? 3 T-2, सही है ना। इसको ब्रैकेट तोड़ो, क्या हो जाएगा ये? T2 I2, सही है। घातांक पढ़े हैं? घातांक पढ़े हैं ना।
घातांक में है, इसको नीचे से ऊपर करते हैं, पावर का चिन्ह बदल जाता है, तो नीचे प्लस कर -2 और ऊपर में -2 और है, क्या हो जाएगा m1 L3 T-4 न हो जाएगा। इसको नीचे से ऊपर कीजिए, क्या हो जाएगा ये I-2। समझ में आया? घातांक पढ़ना था, घातांक का ही प्रोसेस है ये और कुछ नहीं है, घातांक ही लागू है ये, ठीक है। चलिए इसको उतारिए थोड़ा जल्दी, इसको उतारिए जल्दी से। ये 100% इसी तरह पूछा जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट कर दें, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा सूत्र लिखें। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा सूत्र लिखें। अगला यहाँ ध्यान से देखिए, एक मिनट समझें खाली बस, और कुछ नहीं। यहाँ भी वही चीज़ है, एज वी नो दैट, ये सब आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसका मान आपको बताए होंगे 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दिक्कत किसी को समझ में आ गया? ये मान बताए हैं बेटा, ये अलग बात आप लोग खा गए हैं ये, लेकिन मान बताए हैं, शुरू में बताए। जब कब बताए? जब कूलम का नियम पढ़ाए होंगे, कूलम का नियम बताए हैं, उसी में देख लीजिएगा, यह मान लिखाए हैं। अब यहाँ देखिए, फिर से वही चीज़ एक बार जान लीजिए, एक बार फिर से दिमाग में रखो, 2-3 बात डायमेंशन में, 2-3 बात याद रखिएगा। पहला नंबर कि किसी भी संख्या का डायमेंशन नहीं होता है, याद हो गया?
दूसरा नंबर, किसी का भी डायमेंशन निकालने के लिए हमको या तो एसआई मात्रक पता होना चाहिए या फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम डायमेंशन तभी निकाल सकते हैं जब या तो हमको उसका एसआई मात्रक पता है या फॉर्मूला पता है। तो इसका एसआई मात्रक हमको पता है ना, संख्या का तो होता नहीं है, संख्या छोड़ देंगे, एसआई मात्रक का। एसआई मात्रक कितना होगा, बोलो तो कितना है बेटा, बताओ तो। अब आप लोग बोलते चलिए, कूलम स्क्वायर बाय क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। शिक्षा, एक चीज और बता दें बेटा, आज शाम से 6:15, 6:20, 6:25 जितना देर लग जाए यूट्यूब पर लाइव आएंगे या वीडियो भेज देंगे ग्रुप में इलेक्ट्रिक करंट का, और न्यूमेरिकल उसमें बताएंगे। ठीक है, जो लॉज में रहते हैं, जो लॉज अगल बगल रहते हैं, तो शाम क्लास यहाँ भी ऑफलाइन भी आ सकते हैं। और जो लॉज में नहीं रहते हैं, जैसे लड़कियां लोग दूर से आती है, संभावना नहीं है, मोबाइल है ना, बड़का मोबाइल 3 फुटिया मोबाइल है ना, हाँ, बस उसको इलेक्ट्रिक करंट एक अलग कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, आज जो लॉज में रहती हैं, जो अगल बगल लॉज के हैं, तो आप लोग आ सकते हैं, अलाउ है ना निकलने का। कब इस तक, हाँ 6:15, 6:20 में स्टार्ट कर देंगे हम 5 से 6 खाली नाश्ता करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब बस हमको जितना देर देरा से आने में लग गया बस। हाँ, तो आप लोग अगर यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं, उसका लोग अलग कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है ना, ज़्यादा मोटा नहीं लीजिएगा, हल्का सा 40-50 रुपया वाली, ठीक है, 60 रुपया वाली कॉपी ले लीजिएगा। उस पर न्यूमेरिकल भी बनाना है। वो बेटा 4 महीना तक, 1 महीना पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो उसके बाद 3 महीना उसमें खाली न्यूमेरिकल चलेगा। ठीक है ना, वो आज शाम से, आज से ही। कूलम किसका मात्रक है बोल तो, हैं, चार्ज का। चार्ज का विभवांतर सूत्र बताओ तो, टी आई का क्या, स्क्वायर। न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स का विभवांतर सूत्र बताओ तो, m1 l1 t-2। मीटर किसका मात्रक है, लेंथ का, बताओ तो, l2। एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको पहले ब्रैकेट करो, क्या हो जाएगा, T2 I2। सही है, नीचे सबका सॉल्व करें, कहता हो इसको, m1 यहाँ 1 यहाँ 2 कितना हो गया, l3 t-2। एप्सिलॉन नॉट बराबर, नीचे से ऊपर कर दो, क्या हो जाएगा, m-1 l-3, या ऊपर जाएगा +2 होगा ना, अब +2 ऊपर में कितना हो जाएगा, T4 I2। याद रखें बेटा, इस बार 100% सबके आने की संभावना है, 100%। इस बार फिर अपना कोचिंग फिजिक्स में नंबर 1 रहा, हाईएस्ट। और सबको बुलाएंगे यहाँ, सम्मानित करेंगे। यूट्यूब लाइव भी आएंगे, जिस दिन सम्मानित करेंगे ना, उस दिन यूट्यूब पर लाइव आएंगे, और सबको मार्क्स के साथ बुलाएंगे। सबको बुला रहे हैं, मार्क्स के साथ बुला रहे हैं सबको। उतारी जल्दी से।
फिजिक्स में बेटा गारंटी है। इस बार जो टॉपर खरीद रहा था कौन खरीद पाया? सब टीचर मिलके हल्ला कर दिया। कोट हैं हो रहा था ना। इस बार सब पटना पहुंच गया था खरीदने के लिए, लेकिन इतना आसानी से देखिए आप लोग मेहनत करते हैं, आपका रूममेट मान लीजिए आप भी मेहनत कर, आप रूममेट दो पार्टनर हो, रूम में पढ़ रहे हो, आप साल भर खूब मेहनत किए और आपका रूममेट जो है क्वेश्चन ऊपर करके आउट करके ज़्यादा नंबर आपसे ला ले, कितना आपको तकलीफ हो जाएगा? नहीं होगा तकलीफ? उसी तरह बेटा हम लोग को है, साला साल भर मेहनत करते हैं और लास्ट में साला खरीद के टॉपर दिखाता है, बड़ा तकलीफ होता है। रियली में अगर दम है तो ऐसे मेहनत कीजिए ना भाई, ऐसे टॉप कराइए। अगला हैं चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट इसका सिंबल होता है एच, हिंदी हो जाएगा प्लांक नियतांक। लिखिए प्लांक्स कांस्टेंट का बीमा सूत्र लिखें। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्लांक्स कांस्टेंट का बीमा सूत्र लिखें। केमिस्ट्री में प्लांक्स कांस्टेंट का मान सुने हैं? कितना मान होता है? किसी की याद नहीं है? कोई कोई ना? प्लांक्स कांस्टेंट का मान किसी की याद नहीं है? सुनो, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट समझिएगा, फिर से वही चीज, संख्या का डायमेंशन नहीं होता है, नहीं होता है ना, तो बचेगा क्या आपके पास? एच बराबर जूल सेकेंड। अच्छा ये पता चला ना एच किसका सिंबल है? किसका सिंबल है? याद रहेगा ना, एच किसका सिंबल है? प्लांक्स कांस्टेंट का। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जूल किसका मात्रक है? वर्क या एनर्जी का। इसका बीमा सूत्र क्या होता है? m1 l2 t-2। और सेकेंड का मात्रक सेकेंड किसका है? टी, टाइम का। अब बीमा सूत्र क्या हो जाएगा? टी, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, एच बराबर क्या हो जाएगा? m1 l2, यहाँ -2 -1, कितना बचेगा? -1। चलिए उतरे फट जल्दी से। चलिए उतरिए।
हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बस लास्ट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका हिंदी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल जी। लिखिए क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा सूत्र लिखें। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा सूत्र लिखें। तुम्हारा भाई का रिजल्ट क्या हुआ रे? ठीक है, और उस सबका, और छोड़ा सबका जो उसके साथ था, सब फर्स्ट किया ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एज वी नो दैट, यहाँ भी वही चीज़ लिखना है जैसा हम लोग जानते हैं कि जितना नियतांक होता है सबका मान फिक्स होता है। जी का मान याद है किसी को? जो बता दीजिएगा। छोटी जी का या बड़ी जी का मान बोल रहे हैं? जो बता दीजिएगा बड़ी जी का मान। 5 करोड़ 1 रुपया, 10 करोड़। पहला प्राइज मोबाइल से नहीं देखना है, ठीक है? नहीं, वो खेलते हो ना ड्रीम 11, तो पहला प्राइज 1 करोड़, सोचो क्या होगा, उसी प्रकार का 5 करोड़ 10 करोड़। चल बता दे रही ना, चल कैंसिल। 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है? तो जी बराबर, फिर वही चीज याद रखिए, संख्या का बीमा सूत्र नहीं होता है, ऐसा ही मात्रा का, ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा बोलिए तो? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सही है ना? न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है? फोर्स का। फोर्स का बीमा सूत्र m1 L1 T-2। मीटर किसका है? लेंथ का, ठीक है ना? किलोग्राम का क्या हो जाएगा? मास, m2। तो बड़ी जी बराबर, यहाँ 2 यहाँ 1, कितना बचेगा? -1, -1 बचेगा ना? यहाँ 1 यहाँ 2, कितना हो गया? L3 T-2। चलिए उतार लीजिएगा फटाफट जल्दी से। चलिए